कोई कहे कि हम वहां नौकरी कर रहे हैं, हम वहां सर्विस कर रहे हैं, हम वहां ड्यूटी कर रहे हैं, फिर बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता? उसका कारण है तुमने ड्यूटी करी होगी वो अपनी जगह पर, किसी से तेज बोल दिए होगे अपनी जगह पर, किसी कोई काम तुम्हारे हाथों से कुछ ऐसा वैसा भी हो गया होगा अपनी जगह पर है। जिस दिन तुम मेरे बाबा की ड्यूटी करते हैं ना, उस दिन तुम्हारे मुख से अब शब्द भी नहीं निकलता और एक काम तुम्हारे हाथ से गलत नहीं होता, मेरा बाबा उसको संभाल लेता, संभालता। पाप किससे नहीं होता? संसार में कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई व्यक्ति, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई जवान, कोई बुढ़ा एक बार आकर कह दे कि हमने पाप नहीं किया। एक कोई आकर कह दे कि हमने पाप नहीं किया। पाप किससे नहीं होता? 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो गया। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, पाप हो गया। स्नान करते समय, कपड़े धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप हो गया। चलकर जाते हैं, पांव के नीचे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो गया। पाप किससे नहीं होता? कोई कितना भी दूध का धुला हुआ कहते हमने पाप नहीं करा। संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो तो पाप तो तुम्हारे हाथों से होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो, पाप तो होना है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अनजाने में अगर पाप होता है तो महादेव उसको माफ करता चले जाता है, पर जानबूझकर पाप करोगे तो महादेव भी माफ नहीं कर सकता। अनजाने में पाप करोगे तो महादेव भी तुमको माफ नहीं कर सकते। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। तो सुन लो जरा अच्छे से, तेरा क्या होगा रे कालिया? अरे भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा कठिन है, समझना कठिन है ना कि क्या क्या। अरे लगे उसकी भक्ति में, उसकी नौकरी में, उसकी सर्विस में लगे, उसकी ड्यूटी कर रहा है। कभी कभी एक आप लोगों ने शिव महापुराण की कहीं वीडियो अगर आपके पास में आई होगी तो आपने देखा होगा। एक उज्जैन की कथा में एक बूढ़ी माँ आई थी, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा। उसके साथ में एक शंकर का शिवलिंग था, नर्मदेश्वर। वो जो खाती थी ना अपने महादेव को खिलाती थी। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उसमें बूढ़ी माँ का देखा होगा, त्रिपुंड लगाई हुई थी और जमीन पर बैठी है, पत्तल में भोजन रखा, पहले महादेव को खिला रही है फिर रख। सात दिन में एक दिन हम भी भोजनशाला में जाते हैं दर्शन करने के लिए, कथा स्थल घूमने के लिए जाते हैं। बूढ़ी माँ मिली दूसरे दिन, तो हम हमारे पास में एक दिन पहले वीडियो आया तो हमने उससे पूछा, माँ कहाँ से आई हो? कहा महाराष्ट्र की रहने वाली। हमने कहा ठीक है। माँ तुम कल वो भोजन करा रही थी महादेव को पत्तल में? हाँ। कहां से भोजन लाई थी? कहा मेरे पास में 3 दिन से भोजन नहीं था, तो मेरी पड़ोसन ने उसके पास में जो भोजन रखा हुआ था वो मुझे दे दिया। 3 दिन पुराने भोजन का तुम भोग लगा रही थी? मेरा नियम है, जो मैं खाऊंगी मेरे महादेव को दूंगी, जो मैं पहनूंगी वो महादेव को दूंगी, जो मेरा है वो मेरे महादेव का है, जो मेरा है।
जो मेरा है वो मेरे महादेव को। हमने कहा मां तुम महादेव को लेकर चलती हो तो महादेव के खाने का सामग्री साथ में लेकर नहीं चलती? कल लेकर तो आई थी पर बैग कोई चुरा कर ले गया। आप महादेव को इतना देती हो, महादेव ने आपको कुछ दिया है कि नहीं दिया? अब पूछने में तो आनंद की बात है, अगर कोई सत्संग मिल जाए तो थोड़ा समय अच्छा सा आनंद में हो जाता है। महादेव ने आपको कुछ दिया है? वो माँ कहती है मेरा एक बेटा तो डॉक्टर है और एक बेटा कलेक्टर की गाड़ी चलाता है, दोनों ही अच्छी पोस्ट पर हैं और बाबा की कृपा दृष्टि है, मेरे घर में कोई कमी नहीं है। ये मेरे महादेव ने दिया है। मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, पर मेरे बच्चों ने विद्याध्ययन किया, मेरे बच्चों ने कर्म किया और मेरे बच्चे अच्छी जगह पहुंच गए। ये उसकी कृपा है जिसकी मैं आराधना करते आ रही हूं, जिसकी मैं चाकरी करते आ रही हूं। बहुत समझने वाला विषय है। तुम्हारे घर में संपदा ज्यादा हो, धन वैभव ज्यादा हो, सत्ता ज्यादा हो, चाहे तुम्हारी कुर्सी पद प्रतिष्ठा कितनी भी बड़ी हो, चाहे तुम अच्छे अच्छे अहदे पर बैठे हो, चाहे तुम मिनिस्टर, चाहे तुम कलेक्टर, चाहे तुम जो पद पर विराजमान हो, चाहे तुम्हारे पास में जो पद जो प्रतिष्ठा है, पर सबसे बड़ी प्रतिष्ठा और पद जब होता है जब तुम्हारी खुद की औलाद तुम्हारे कहने पर चले, तो समझ लेना कि तुम्हारा पद बड़ा है। दूसरे पर रुआब झाड़ना सरल है, अपनी औलाद को सतमार्ग बताना कठिन है। एक मास्टर, पढ़ाने वाला टीचर 50 बच्चों को 50 स्टूडेंट को पढ़ाता है, उनकी किस्मत बना देता, उनका भाग्य बना देता है। और एक टीचर अपने ही बच्चे को उस तक नहीं पहुंचा पाता। कारण क्या होता है? वो दूसरे आएंगे तो पांव पड़ेंगे, दूसरे आएंगे तो सम्मान देंगे, सर सर, दूसरे आएंगे तो आदर करेंगे, दूसरे आएंगे तो सलूट ठोकेंगे, पर आपकी औलाद आपके चरण नहीं छू पाती, आपकी औलाद आपको प्रणाम नहीं कर पाती, आपकी औलाद आपका सम्मान नहीं कर पाती। उस समय हृदय कछोटता है कि मैंने इतना करा तो किसके लिए करा? मैंने गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सत्ता वैभव संपदा किसके लिए बनाई? जब मेरी औलाद मेरी ना सुन रही है, मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मान रही है, मेरी औलाद मेरा सम्मान नहीं कर रही है, मेरी औलाद मेरा सत्कार नहीं कर रही है, तो मैंने वैभव किसके लिए करा? मैंने नौकरी किसके लिए करी? मैंने तनख्वाह किसके लिए लाया? मैं इतना वैभव किसके लिए बनाया? जब औलाद नहीं पूछ रही तो मैं किसके लिए कर रहा हूं? उस जगह पर याद आती है कि ये गुलामी मैंने संसार की करी, अगर ये गुलामी मैंने महादेव की करी होती तो मेरा बेटा भी संस्कारित होता, मेरा परिवार भी संस्कारित होता, मेरा बेटा भी संस्कारित होता और मेरा परिवार भी संस्कारित होता, और मेरा बेटा आज मेरा सम्मान कर रहा होता, मुझे प्रणाम करता। दूसरे के बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, दूसरे के बच्चे सलूट ठोक रहे हैं, दूसरे के बच्चे आकर सत्कार कर रहे हैं, और खुद के बेटा बेटी बाप बेटा सोफे पर और वो पांव पसार कर बैठे हैं, और जहां ऑफिस में पहुंचे तो सर 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 दुनिया करती है, और मालूम पड़े औलाद सम्मान ना करे तो काय का सर? और जिस दिन तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान ना करे उस दिन मेरे महादेव को याद करना और थोड़ी सी गुलामी उस शंकर की करना प्रारंभ करना। फिर तुम्हारे बच्चों में जो बदलाव आएगा, तुम्हारे बच्चों में जो संस्कार मेरा महादेव देगा, फिर उसको देखना कि तुमने जो दिया और मेरे महादेव ने जो दिया उसकी तनख्वाह में क्या अंतर आया, फिर उसकी देने में क्या अंतर आया, फिर उसकी गुलामी करना। ओ घड़ी है ओ घड़ी। अगस्त ऋषि ने मां पार्वती का कहना माना, मां आप कह रही हो? हाँ। समुद्र निकल गए, पूरे पेट में उसको सुखाने का प्रयास कर, काल के सब प्राण छूट गए, कुछ बचे, कुछ काल के बच गए, छुप गए, समुद्र में से बाहर निकलकर छुप गए थे इसलिए बच गए। अब करें तो करें क्या? कौन मार सकता है? कौन मारेगा? कहा इंद्र, वरुण, गरुण, किसी देव में वो बल नहीं है कि कालके को मार दे। केवल एक, जिसने भगवान का संग कर कर शिवलिंग के निर्माण करे हों और शंकर के निर्माण कर कर भगवान शंकर की जिसने आराधना करी हो, केवल वही मार सकता है, केवल वही।
उसके सिवाय कोई नहीं मारेगा। जिसने शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना, जिसने शिवलिंग का निर्माण कराओ और शंकर उसको बल देंगे तो वो मरेगा, नहीं तो नहीं मर सकता काल। अब कौन मारेगा, कौन मार सकता? इंद्र ने अपने सारथी मातली को भेजा। इंद्र के सारथी का नाम था मातली। शिव भक्त को लाने के लिए शंकर भक्त को ही भेजा जाता है। कई माताएं आप लोग जब आ रही होगी ना, तो आप लोगों ने विचार करा होगा, इसने भी कह दिया मैं चलूंगी, उसने भी कह दिया मैं चलूंगी, उसने भी कह दिया मैं चलूंगी। सबका आने का था, पर जब गाड़ी तैयार हो गई, चलने की तैयारी हो गई, सूचना मिल गई कि गाड़ी बहुत दूर रुक रही है, पैदल बहुत चलना पड़ेगा, इतने में 2-3 खसक गई, 2-3 खसक गई। अब वो 2-3 खसक गई, उसकी जगह कोई 2-3 दूसरी, अर्थात मेरे देव अधिदेव महादेव को जिसको बुलाना था, जिसके ललाट पर लिखा है, अब भगवान अगर सबको बुला लेगा तो सबकी गोदी भरना पड़ेगी, सबकी झोली भरना पड़ेगी, जो मांगेगा देना पड़ेगा। तो शंकर भगवान भी सोचता है कि चलनी लगा दूं, छनते छनते आएंगे। शिवजी भी तो सोचते चलते चलते आओ, थोड़े थोड़े कम करके, जितने कम यहाँ पहुंचेंगे उस हिसाब से उनकी व्यवस्था मुझे करना पड़ेगी, करना था। देवाधिदेव महादेव, शंकर का भक्त इसको मार सकता है, शिव का भक्त। अब उसको लेने के लिए किसको भेजे? अर्जुन एक ऐसे हैं जो भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते हैं। अर्जुन एक ऐसे हैं जो भगवान शंकर के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। अर्जुन एक ऐसे हैं जो शिव तत्व में डूबे रहते हैं। अर्जुन एक ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण की संगति पाकर भगवान शंकर की पूजन में लगे रहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शंकर की पूजन का विधान बताया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पाशुपत्य अस्त्र का विधान बताया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवान शंकर के पूजन का विधान बताया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शंकर की आराधना का विधान बताया कि शिव कैसे प्रसन्न होंगे। अर्जुन भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता था, भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। बालू रेत उसका शिवलिंग, कंकर उठा लेता, उसकी पूजन करता, कहीं जाता शिवलिंग का निर्माण करता। अर्जुन शंकर की पूजन में लगा रहता। तो अर्जुन शंकर के भक्त हैं। शंकर के भक्त को लेने के लिए शंकर के भक्त को ही भेजा जाता है। इंद्र स्वयं नहीं गया, इंद्र स्वयं नहीं गए अर्जुन को लेने के लिए। इंद्र ने किसको भेजा? अपने सारथी मातली को भेजा। मातली कौन? मातली कौन है? इंद्र के सारथी मातली कोई साधारण नहीं है। मातली का नियम था अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठकर, इंद्र का सारथी मातली अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठकर भगवान शंकर की आराधना किया करता था, शिव की आराधना करता था। और मातली का एक नियम बड़ा पक्का था, इंद्र के रथ का सारथी था मातली। जब इंद्र का रथ चलाने के लिए वो बैठता था तो एक बार महादेव को याद कर कर भगवान शिव का नाम उच्चारण कर कर फिर रथ पर बैठता था। एक बार मुख से उच्चारण करता था, हर हर महादेव, उच्चारण कर कर फिर रथ पर बैठता। वो मातली है। वो मातली। और महाराज